बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। चार मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो जस्टिस बाबर सत्तार ने एक ख़त लिखा था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई थी। लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो कर रहा है, और इस केस में कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक करने और उनके खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने का ये केस है जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ। इसका तहरीरी ऑर्डर आया है। तहरीरी ऑर्डर में बहुत बड़े अहम सवालात उठाए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उन सवालात के हवाले से बात करेंगे, और जो कैपेबिलिटी है, ख़ासतौर पर इदारों की कैपेबिलिटी, कि वो आइडेंटिफाई अभी तक नहीं कर सके कि कौन था जिसने एक कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक किया, किसकी एक्सेस हुई और क्यों लीक किया गया। इस पर जो है वो बात करेंगे। तहरीरी ऑर्डर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं, ऑर्डर किए हैं, हदायत दी हैं। एक तो इस पे बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू होगा कि इद्दत केस अब क्या रुख इख्तियार करेगा। तीसरा हमारा मौजू होगा कि दो सदारती ऑर्डिनेंसेस जो जारी हुए 27 या 28 मई को, उन सदारती ऑर्डिनेंस के तरह जो है वो उनके जरिए हुकूमत ने एक बड़ा वार किया है। इसके असरात क्या होंगे दोनों सदारती ऑर्डिनेंसेस के। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के आने से जो है वो क्या फर्क पड़ेगा। आप हमारे साथ रहें, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम जस्टिस बाबर सत्तार की जो खत है उस पर जारी तौहीन अदालत की कार्रवाई और उसका तहरीरी ऑर्डर क्या है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस जो सरदार इजाज इसहाक खान, ये तीन जजेस लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्स जो है, एक्स जो राब्ता वेबसाइट है, जो सोशल मीडिया की बड़ी मारूफ वेबसाइट है एक्स, उसके चीफ लीगल काउंसिल से जो है वो राब्ते का फैसला किया है, और एक्स को मशकूक अकाउंट्स की निशानदेही के लिए FIA की जानिब से भिजवाई गई इमरजेंसी डिस्क्लोजर जो रिक्वेस्ट है वो भी तलब कर ली गई है कि FIA ने जो रिक्वेस्ट भिजवाई है एक्स को, और ऐसे लग रहा है कि अब FIA की रिक्वेस्ट थ्रू इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके ऑर्डर के साथ मुंसलिक करके एक्स को भिजवाई जाएगी कि ये अदालती रिक्वायरमेंट भी है कि इसको आप जो है वो इस हवाले से एक्सेस दें। एक तो ये तलब कर लिया गया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को जज जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं और उनकी फैमिली की पासपोर्ट और दीगर सफरी दस्तावेजात पासपोर्ट ऑफिस की डेटाबेस सर्वर से निकालने की फ्रांसिक तहकीकात का हुक्म दिया है। मतलब जो डेटाबेस सर्विस है, जो सर्वर है, वो एक तो जो यहाँ पे एयरपोर्ट पे भी नज़ब होता है, फिर जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसमें भी ये नस्ब होता है। अब इसमें फ्रांसिक करवाया जाएगा कि इस डेटाबेस को किसने एक्सेस किया, करने की कोशिश की, या किसने ये डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं और किस तरह जो है वो पब्लिक हुए। मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ा आसानी से पता चल सकता है अगर जो इदारे हैं वो इस हवाले से जो काम करें, तो इस पता लगाना कोई मसला नहीं है। उसके बाद अदालत ये लिखती है कि जो ISI हैं, खुफिया एजेंसी, उनसे भी एक जामे रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है, और नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत कायम CERT के सरबराह को आइंदा समाअत 2 जुलाई को अदालत ने जो है वो जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। इस हवाले से तहरीरी ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि PTA, IB, DG इमिग्रेशन, CTD, पैमरा और FBR की रिपोर्ट्स अदालत में जमा करा दी गई। आइंदा समाअत पर इन तमाम इदारों के रिपोर्ट तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स मुख्तसर प्रेजेंटेशंस देंगे। मतलब वहां पे जो कमरा अदालत नंबर 2 है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वहां पे LEDs बड़ी बड़ी लगाई जाएंगी, जिन पर जो प्रेजेंटेशन है वो देंगे जो एक्सपर्ट्स हैं। इन तमाम इदारों के एक्सपर्ट्स जो है वो प्रेजेंटेशन देंगे। अदालती ऑर्डर में कहा गया है कि FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से अपनी रिपोर्ट का जायजा पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्वीट करने और रीट्वीट करने वाले चंद अकाउंट्स की निशानदेही की गई है। आगे अदालत यह लिखती है कि रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ 3 हैशटैग्स पर मबनी एक मुनज़्ज़म मुहिम थी।
FIA हुकाम के मुताबिक चंद मजीद अकाउंट्स से मुतल्लिक मालूमात आइंदा समात पर अदालत के सामने रखी जाएंगी। FIA की जानिब से एक्स इंतजामिया को भी मशकूक अकाउंट्स की मालूमात के लिए इमरजेंसी डिस्क्लोजर रिक्वेस्ट भेजी गई हैं। अदालत ने इसकी कॉपी FIA से तलब कर ली है, जबकि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हदायत की गई है कि मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर एक्स कारपोरेशन के चीफ लीगल काउंसिल से खतो किताबत की जाए और लेटर भिजवाने से कबल इसका ड्राफ्ट चैम्बर में बेंच अरकान के सामने जो है वो रखा जाए। ये अदालत की जानिब से कहा गया है। अदालत ने इसमें यह भी लिखा है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से ISI की रिपोर्ट जो है वो जमा कराई गई थी और बड़ी मायूस अदालत ये लिखती है कि बड़ी मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि खुफिया इदारों की रिपोर्ट जो है वो नाकाफी है। रिपोर्ट के पहले 2 सफ़ात पर कहा गया है कि अकाउंट्स गैर फाल होने के बायस पेशरफ्त नहीं हो सकती। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने 5th जनरेशन वार के तनाजुर में पूछा कि अगर सदर मुमलिकत या आर्मी चीफ पर तौहीन महज़ब के इल्ज़ामात आयद किए जाएं या आयद हो जाएं तो क्या ISI या खुफिया अदारे जो है वो फिर भी यही जवाब देंगे। अदालत ने यह भी पूछा है कि क्या 5th जनरेशन वार का मुकाबला करने की सलाहियत जो है वो रखते हैं खुफिया इदारे। हमें इन दोनों सवालों से मुतालिक जवाब नहीं मिल सका। अदालत यह भी लिखती है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल इमिग्रेशन हुकाम ने वाजे किया कि ग्रीन कार्ड महज एक सफरी दस्तावेज है। मतलब जो जस्टिस बाबर सत्तार पर यह इल्जाम लगाया जा रहा था कि वो डुअल नेशनल हैं, अदालत यह लिखती है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक ग्रीन कार्ड का मतलब शहरियत नहीं। इस वजाहत के बाद हुकूमत ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ ट्वीट्स में इल्जामात के झूठा होने का एतराफ भी कर लिया। अदालत ने हुक्म दिया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस इस केस में तमाम रिपोर्ट्स और दस्तावेजात को डिजिटली भी महफूज करे। डिजिटल कॉपीज को PDF में तब्दील करके लॉक कर दिया जाए ताकि तब्दीली ना हो सके। एक्सपर्ट्स को डॉक्यूमेंट्स डिजिटल फॉर्म में पेश करने के लिए 2 प्रेजेंटेशन स्कैनर का बंदोबस्त किया जाए। बेंच के तीनों अरकान को कमरे अदालत में केस रिकॉर्ड के साथ अलग अलग कंप्यूटर फ्राहम किए जाएं और आइंदा समात 2 जुलाई को होगी। 2 जुलाई को बड़ी अहम अब जो समात होगी उसमें फिर पता चलेगा कि क्या कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं हुई, या जो सर्वर का जो फोरेंसिक होना है उससे कुछ पता चला या नहीं पता चला। ये 2 जुलाई को अब जो है वो फर्दर इसमें पता चलेगा। 2 सदारती ऑर्डिनेंस, एक नैब का ऑर्डिनेंस है जिसमें 14 रोज से रिमांड 40 दिन कर दिया गया, और दूसरा है कि अगर रेफरेंस कोई बदनीति की बात बुनियाद पर बनाए तो 5 साल से सजा कम करके 2 साल कर दी गई। अब इसमें क्या अर्जेंसी है, क्या जो है वो इसमें थी कि मतलब जो ऑर्डिनेंस है, कोई भी ऑर्डिनेंस है वो तो इसलिए जारी किया जाता है कि उसमें कोई जल्दी थी, कोई इमरजेंसी थी, कोई जंगी हालात थे, कोई ऐसी सिचुएशन थी कि जो इजलास है वो बुलाया नहीं जा सकता था, टाइम कम था, तो इस वजह से सदारती ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा। और सदारती ऑर्डिनेंस में क्या लिखा हुआ है कि 14 रोज से 40 रोज के लिए रिमांड नैब का एक्सटेंड किया गया है, और फिर दूसरा मामला जो है वो कि 5 साल से सजा कम करके 2 साल की गई है। वो बड़ा हैरान कुन है कि उसमें क्या अर्जेंसी है, क्या इमरजेंसी है कि अगर बदनीति की बुनियाद, क्या इन दिनों में किसी ने बदनीति की बुनियाद पर कोई रेफरेंस दायर करना है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि जो 5 साल से सजा कम करके 2 साल की गई है। लगता ऐसे है, मतलब ऐसी सिचुएशन में वजह क्या है, वजह नहीं बताई गई हुकूमत की जानिब से, लेकिन 14 से 40 और 5 साल से सजा कम करके 2 साल के अगर गलत कोई रेफरेंस बनाएगा तो उसकी सजा 5 साल से कम करके 2 साल की गई है। दूसरा जो ऑर्डिनेंस है वो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रिटायर्ड जज लगा सकता है, और दूसरा ये है कि जो भी ट्रिब्यूनल काम कर रहा है उससे काम लेकर दूसरे को आप जो है वो पकड़वा दे, कि दूसरा जज जो है वो ट्रिब्यूनल तैनात कर सकता है, इलेक्शन कमीशन। ये ऑर्डिनेंस भी बहुत हैरान कुन है कि इससे कबल अब अच्छा दोनों ऑर्डिनेंसेस इस तरह था कि जब 2023 में PDM की हुकूमत आई तो उस वक्त नैब की तरामीम में बाकायदा तौर पर यह हुकूमत वक्त PDM की हुकूमत ने 2023 में जो तरामीम की उसमें यह लिखा कि जो फिजिकल रिमांड है वो 90 रोज नहीं होगा बल्कि 14 रोज होगा, और 14 रोज काफी है
आज भी हुकूमत का मौकफ सुप्रीम कोर्ट के सामने यही है। और दूसरा, हुकूमत वक्त ने 2023 में एक तरमीम की कि जो ट्रिब्यूनल जज होंगे इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन के, वो रिटायर्ड नहीं हो सकते, वो सिटिंग जज होंगे। 2017 के एक्ट में यह था कि रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं, लेकिन 2023 में पीडीएम की हुकूमत ने यह तब्दीली की और तरमीम की कि रिटायर्ड जज नहीं होंगे, सिटिंग जज होंगे। और अब दोनों से जो है वो दोनों ऑर्डिनेंसेस में दोनों उन जो है वो तरमीम से पीछे हट गई है, पीछे हट रही है और आर्जी तौर पर पीछे हटी है। कि एक तो उन्होंने कहा है 2023 में जो बात की थी, खुद तरमीम की थी, रिटायर्ड जज नहीं होंगे। आज जो है रिटायर्ड जज के लिए उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। दूसरा तरमीम की थी कि रिमांड 90 रोज से 14 रोज किया था, वो 40 दिन कर दिया है। कि दोनों ऑर्डिनेंसेस में वो अपने उस मौकफ से पीछे हट गए हैं जो 2023 में था। खुद तरमीम की और खुद कहते थे कि हमारे खिलाफ नैब इस्तेमाल हुआ है और इलेक्शन कमीशन में अगर रिटायर्ड जज होंगे तो उसका जो गलत इस्तेमाल होगा। और आज हुकूमत वक्त के खिलाफ जब उस धांधली की तहकीकात जारी हैं, तो उन तहकीकात के दौरान ये ऑर्डिनेंस जारी करना, ये नेक नीति तो कम से कम नेक नीति को साबित नहीं करता। ये कम से कम इस पे सवालात उठते हैं हुकूमत के इन दोनों एक्शंस पे कि ऑर्डिनेंस जारी करने के पीछे वजूहात क्या हैं। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई भी जारी है। इलेक्शन कमीशन ने इसमें जो है वो आर्गूमेंट्स भी ले लिए हैं और अंजम अकील खान है, इसके तारिक फजल चौधरी हैं, राजा खुर्रम नवाज हैं। इन तीनों के आर्गूमेंट्स जो इलेक्शन कमीशन ले चुका है, फैसला महफूज है। हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। तो दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं हुकूमत वक्त, इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब तीनों के हवाले से ऐसे लग रहा है, सिनेरियो जो लग रहा है वो ये है कि ट्रिब्यूनल तब्दील हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया है और तीनों एमएनएज ने इल्जाम लगाया कि वो बायस है, जल्दी कर रहे हैं, फॉर्म 45 मांग रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो बहरहाल देखते हैं कि इसमें फर्दर क्या होता है। तीसरा हमारा मौजू है इद्दत केस। इसमें इमरान खान की जानिब से भी अब सजा मुअत्तली की दरखास्त दायर कर दी गई है। अगरचे अदालत ने उसका जो एफिडेविट है वो ये कहा है कि जब आप कोई भी दरखास्त दायर करते हैं तो जिसकी जानिब से दरखास्त वकील दायर कर रहा होता है तो उसका एफिडेविट, वकालतनामा या ये चीज़ जो है वो साथ होती है। वो अदालत की जानिब से कहा गया है कि वो भी आप जो है वो साथ लगाएं। तो पहले बुशरा बीबी की जानिब से सिर्फ सजा मुअत्तली की दरखास्त दायर की गई थी इद्दत केस में। अब इमरान खान साहब की जानिब से भी दायर कर दी गई है सजा मुअत्तली की दरखास्त और उस पे अर्ली हेयरिंग के लिए दरखास्त और सजा मुअत्तली की दरखास्त 11 जून के लिए अदालत ने मुकर्रर की है। ये एडिशनल सेशन जज हैं अफसल मजोका, जो रावलपिंडी में थे पहले तकरीबन 2-2.5 हफ्ते कबल यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद की मातहत अदलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आए हैं और अब उनके पास बड़ा हाई प्रोफाइल केस आ गया है। इस केस में अब 11 जून को समाअत होनी है और इमरान खान साहब की भी सजा मुअत्तली की दरखास्त दायर कर दी गई है। पहले भी जब समाअत हो रही थी 3 फरवरी के बाद भी, जब 3 फरवरी के फैसले को चैलेंज किया गया था तो फरवरी का एंड था या मार्च का शुरू था, उस वक्त मुझे याद है कि समान अकरम राजा और उस्मान गिल, मोहम्मद उस्मान गिल जो एडवोकेट्स हैं, उन्होंने उस वक्त के जो सेशन जज हैं जिन्होंने रिक्यूज किया शाहरुख अर्जमान साहब, उनको ये कहा था कि आप इस केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त को भी सुन लें। तो उन्होंने कहा हम मरकजी अपील सुन रहे हैं, सजा मुअत्तली तो पीछे रह गई, या मरकजी अपील का फैसला कर देते हैं। लेकिन उन्होंने 29 मई को रिक्यूज कर लिया। जो खावर मानिका ने शोर डाला और उस पर रिक्यूजल कर दी और वो बड़ी हैरान कौन रिक्यूजल थी। उसके बाद नए जज साहब को ये केस ट्रांसफर हुआ है। अब देखते हैं कि 11 जून को अब इस केस में फर्दर क्या होता है। आखिरी मौजूद जो है हमारा, सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस, खास तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो उनको लाया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से ये बताया जाता है कि 2-2.5 माह कबल ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक तो जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के जजेस थे उनकी तैनाती के हवाले से हुकूमत पंजाब को बड़ा टफ टाइम दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी और उसके बाद वो जजेस तैनात हुए। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन में ट्रिब्यूनल तैनात होते हैं, उन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती के हवाले से भी बड़ा स्ट्रिक्ट 6 जजेस के नाम दिए थे इलेक्शन कमीशन को और बड़े इंडिपेंडेंट जजेस थे जो ट्रिब्यूनल तैनात होने थे, वो तो इलेक्शन कमीशन ने तैनात नहीं किए। फिर वकला के साथ एक बड़ी जो है वो महाजराई थी और उस तनाजुर में वकला ने एहतजाज भी किया और कुछ वकील रहनुमाओं ने यह दावा भी किया था कि अब जो है वो उनको ले जाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और आखिरकार हमने देखा कि वो सुप्रीम कोर्ट ले गए। अगरचे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो जो चीफ जस्टिस है तमाम हाई कोर्ट्स के, उनमें सीनियर जो है वो चीफ जस्टिस
चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। बहरहाल काजी चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने अपने जो 5-4 के तनासुब से ये जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उनको अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है। और इसके अलावा शाहिद बिलाल हैं, चौथे नंबर के जज हैं, और इसके अलावा अकील अब्बासी हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, उनको भी सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है। उनकी सिफारिश कर दी है पार्लिमानी कमेटी, फॉर्मेलिटी होती है पार्लिमानी कमेटी वाली, एक फॉर्मेलिटी होगी और उसके बाद ये जज जो है वो तैनात हो जाएंगे। इससे फर्क क्या पड़ेगा, आते ही तो कोई बहुत बड़ा फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का केस ऑलरेडी चल रहा है, उसमें तो ये इंक्लूड नहीं होंगे। अगर इंक्लूड होते हैं तो फिर जो आर्गूमेंट्स हैं दोबारा शुरू से करने पड़ेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो अब उसको छेड़ेंगे। अब जो है वो फर्दर आने वाले दिनों में फिर पता चलेगा कि कौन से केसेस अहम जो है वो आते हैं और किस तरह उनको वो डील करते हैं। लेकिन हुकूमत वक़्त को बहरहाल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की हद तक जो टफ टाइम मिल रहा था, अब शायद अब उसकी क्या पोजीशन होगी वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली हुकूमत वक़्त को जो टफ टाइम मिल रहा था उसमें अब वो रुकेगा और हुकूमत जो है वो बज़ाहिर थोड़ा सा सुख का सांस जो है वो लेगी इस सिनेरियो में। तो ये आज के हमारे 4 मौज़ूआत थे। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।